मित्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता था कि आज के इस पावन अवसर पर एक गंभीर विषय आप लोगों के समक्ष लेकर मुझे उपस्थित होना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, अभी बिजनौर में दो मुस्लिम महिलाओं पर रंग फेंका गया, पानी डाला गया होली के नाम पर। होली इतना पावन पर्व है ये हमारा। सब लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, गुलाल लगाते हैं। लेकिन किन लोगों के साथ जो इस पर्व को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो आते हैं, टीका लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। हम उन्हें गुलाल लगाएं तो उन्हें कोई इससे आपत्ति नहीं होती। लेकिन यहां पर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोई लोग इस त्योहार को नहीं मानते या नहीं मनाते तो उन पर जबरन ये त्योहार नहीं थोपा जा सकता या कोई भी पर्व नहीं थोपा जा सकता। कल को आप सोचकर देखिए, अगर मुस्लिम भाई बहन हमें कहने लगे कि बकरा ईद आई है और आपको बकरा काटना पड़ेगा या बकरा खाना पड़ेगा, तो हमें कितना बुरा लगेगा। उसी तरह से आप उनके भी दृष्टिकोण से ये बात समझकर देखें कि अगर कोई मुस्लिम भाई बहन इस त्योहार को नहीं मानते या नहीं मनाना चाहते तो उन्हें जबरन इस त्योहार में हम शामिल नहीं कर सकते। और जो ये कार्य किया है, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने जो भी ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, यहीं पर माइनॉरिटी और फिर मेजोरिटी की बात आ जाती है कि माइनॉरिटी का शोषण होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर कुछ हिंदू परिवार हैं और वो होली का या अपना ही त्योहार ढंग से नहीं मना पाते। वहां पर मुस्लिम भाई बहन भी इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और ये भी बात पूरी तरह से गलत है। और ऐसा भी एक वीडियो हमारे सामने आया है जहां पर कुछ मुस्लिम भाई एक हिंदू महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि वो कैसे होली का त्योहार मना सकती है। तो ये दोनों ही तरफ से है। लेकिन आज जो मैं बात कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, दो मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ये रंग फेंकने का और पानी डालने का काम किया गया है, ये इससे कहीं ना कहीं जो भी हम लोगों की छवि है तो उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लगता है, उस पर कहीं ना कहीं ये छवि हमारी धूमिल होती है। और इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि भले ही केंद्र में सरकार हमारी हो, हमारे से मतलब जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की बात करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे पक्षों का या दूसरे धर्म का हम सम्मान ना करें, उनका अपमान करें। और यही बात अब नहीं, मोदी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं भले ही हिंदू हूं, सनातनी हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे की टोपी को उछालने का प्रयास करेगा, उसका अपमान करेगा, तो यह बात कहीं से कहीं तक भी सहनीय नहीं होगी। और दोस्तों, मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं, जब भी मुस्लिम संप्रदाय की बात आती है, यह बात सच है कि उन लोगों में बहुत ज्यादा लिटरेसी है, यानी कि उनके अंदर बहुत एक ऐसा भारी तबका है जो अनपढ़ है, जाहिल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। और इसी वजह से हम हमेशा उन्हें निशाना बनाते हैं कि देखो ये लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये किस तरह से अपने धर्म की नुमाइश कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ लोग सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। तो ये सब जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। उसे पता होगा हमारे देश के संविधान के बारे में, हमारी कानून व्यवस्था के बारे में, और वो उसी के अनुसार चलेगा। ऐसे बहुत सारे जो लोग आज के समय में, तो अच्छी बात यह है कि मुस्लिम भाई बहन भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इसलिए कम बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा बहुत मैटर करता है। और ज्यादा बच्चे पैदा करने में, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, तो वो समझता है कि वो उतनी अच्छी परवरिश उसे नहीं दे पाएगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट चेंज हुआ है कुछ लोगों का। अभी भी बहुत भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। लेकिन इन सोच से ऊपर उठकर जो लोग हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी को अप्लाई करके अपने जीवन में चलते हैं, आप देखिए उनका पढ़ाई लिखाई का रेशो बहुत ऊपर है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और उनके बच्चे भी आप देखते होंगे अपने आसपास, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, कैंपस में पढ़ते हैं, तो अगर वहां पे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट भी होंगे तो उनकी सोच में आपको बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा जो उनकी पिछली पीढ़ी है। तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारा दिमाग खोलती है, हमें पता रहता है कि हमें देश में किस कानून व्यवस्था के अनुसार चलना है। और जो हिंदू भाइयों ने ये हरकत की है, जो होली के त्योहार पर दो मुस्लिम महिलाओं पर यह रंग डाला गया है, तो ये मैं यकीन से और दावे से कह सकता हूं कि ये लोग भी बिल्कुल अनपढ़ है, जाहिल है। अगर ये जरा से भी पढ़े लिखे होते, इन्हें अच्छे संस्कार मिले होते, तो ये काम ये कभी नहीं करते। क्योंकि धर्म कभी भी दिखावा करने की चीज नहीं है। अगर लोग अपने बकरा ईद मनाते हैं और कल को वही सड़क पर लाकर बकरा काटें, गाय काटें, तो आपको कितना बुरा लगेगा। अगर वो जैसे धर्म की अपनी नुमाइश करें, तो धर्म या कोई भी पर्व नुमाइश करने की चीज नहीं होती। अगर आप दीपावली भी मना रहे हैं, आप पटाखे भी छुटा रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि आप दूसरे के घर में जो दीपावली नहीं मनाता उसके घर के पास जाकर पटाखे फोड़ने लगे, उसे डिस्टर्ब करने लगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यही मेजोरिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटी उसके बीच रहकर खुद को असुरक्षित महसूस ना करे। और ये बात सच है, जब से बीजेपी केंद्र सरकार में है तब से कहीं ना कहीं ये असुरक्षा का भाव मुस्लिम भाइयों में बढ़ा है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि मुस्लिम लोग कभी भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते, उनका कभी भी वोट बैंक नहीं रहा। और इसी तरह से लोगों के बीच में धारणा बन गई कि बीजेपी एक कट्टर हिंदू पार्टी है, जबकि उनके आचरण में, व्यवहार में कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। मोदी जी सबके साथ सबका विकास की बात भी करते हैं और उनके कार्य से भी पता भी चलता है। अगर कहीं भी 5 लाख रुपए की योजना की बात हो, जो भी मुफ्त इलाज होते हैं या राशन पानी है, तो हमेशा जितनी भी आवास की योजना उन्होंने चलाई है, सिलेंडर की चलाई है या टॉयलेट की योजना चलाई है, तो ये सारी योजनाएं उन्होंने इसी वजह से चलाई है कि जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। कभी भी जाति के आधार पर किसी को लाभ या हानि नहीं पहुंचाई गई। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती, जब वो खुद माइनॉरिटी का कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे उनका शोषण हो, तो आप लोग खुद क्यों नेता बने घूम रहे हो?
खुद को क्यों ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को कि देखो हमारी सरकार केंद्र में है तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। और इसी वजह से दूसरे के मन में फिर जहर बनता है। फिर वो उसे लगता है कि कल को जब हमारी सरकार कोई पार्टी में आएगी या हमारा सुनने वाला कोई व्यक्ति होगा आजम खान जैसा, तो हम तब बताएंगे, हम उसका बदला लेंगे। तो यही बात फिर उन लोगों के मन में घर करती है। इसी वजह से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, प्रेम से रहें, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हमारा त्योहार नहीं मानता है, हमारा पर्व नहीं मानता, तो उससे भी आप उतना ही स्नेह रखें, उतना ही प्रेम रखें जितना अपने भाइयों से रखते हैं। कोई अगर हमारे धर्म को नहीं मानता तो इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि वो इंसान गलत है, उसका अपना मानने का तरीका अलग है। अब मैं नॉन वेज नहीं खाता तो मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो सब गलत होते हैं, बेकार होते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा सोचना ही मुझे कहीं ना कहीं गलत साबित करेगा। हर इंसान का अपना दृष्टिकोण है, हर इंसान की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा। इस बात को आप जान लीजिए। आप होली का त्योहार मनाएं, आप रंग से खेलें, गुलाल से खेलें, खाली पानी से खेलें, आप जैसा मर्जी मनाएं, लेकिन उस व्यक्ति को रंग ना लगाएं, उस व्यक्ति पर गुलाल ना फेंकें जो व्यक्ति इस पर्व को नहीं मानता, जो नहीं चाहता कि मुझे रंग लगाया जाए। मैंने बताया आपको कि बहुत सारे हमारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो हिंदू भाइयों से आकर गले भी मिलते हैं, होली भी खेलते हैं उनके साथ। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको जो मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी वो हर त्योहार को मनाना पसंद करते हैं। और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो बकरा ईद पर तो नहीं, कम से कम मीठी ईद पर तो जाते हैं, उनके घर पर सेवैयां खाते हैं, गले मिलते हैं। तो अच्छी बात है, जिसको जो मानना है वो माने। लेकिन अगर आप नहीं मानते और आप अगर कोई त्योहार मनाते हैं, ये बात दोनों ही तरफ से मैं कह रहा हूं, तो इस बात का आदर करें। और जो भी हमारे मुस्लिम भाई जिस भी जगह रहते हैं और जहां पर उनकी तादाद ज्यादा है और हिंदू भाई बहनों की कम है, तो वो भी इस बात का सम्मान करें कि अगर वो कोई अपना पर्व मनाना चाह रहे हैं, त्योहार मनाना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज के लिए उन्हें टॉर्चर ना करें कि यहां पर ये सब नहीं चलेगा। ये चीज भी पूरी तरह से गलत है। बाकी मित्रों, आपका इस बारे में क्या है कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी मेरी राय से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुपों में, जिससे लोग इस बात को समझ पाएं कि असली हिंदू वही है, असली सनातनी वही है जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।